कि when we said zodiac signs, from 1 to 12, Yeah. Aries to Pisces. correct. सोल को एक फिजिकल बॉडी चाहिए रहने के लिए. So every house has a lot of significance in your life. I या had no idea. आप पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हो वो भी 5th हाउस बताता है. नैक फॉर क्रिटिकलिटी, उनको डिटेल्स में फ्लॉ निकाल लेंगे कि ये गलत हो सकता है. Okay. I consider every relation that comes to you, it is blessing, and karmic is not just negative. Hi, good morning. Good morning everyone. This is my childhood friend Rakhi और आज हम आए हैं ओल्ड मसूरी रोड पे जो हमारे बचपन का स्पॉट रहा है and we are sharing a cup of chai. There you go. Cheers. Cheers. To start the day with, my friend has had a long journey and so did I. So सबका अपना जीवन चक्र चला, कुछ चेंजेस आए. बचपन में जब हम स्कूल में थे I was very drawn to zodiac signs and my favorite one was Linda Goodman. So I think हम कहते हैं manifestations. So I manifested a Linda Goodman in my life in reality. So she is my go-to Linda Goodman in today's time. So welcome Rakhi. And I have a few questions since हम इतने सालों बाद मिले हैं और काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता हैं and you have gained that knowledge, that insight because of your journey or because of your attraction towards these things. I have a few questions to ask जिन पे मुझे कभी clarity नहीं मिली. जन्म पत्री, बच्चे का लग्न, दोष, ये वो हम बहुत कुछ सुनते हैं पंडितों के मुंह से या जब भी हमारे घर में कोई नया जन्म होता है या कुछ भी अच्छा कार्य होता है पत्री देखी जाती है. बट आई हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो आइडिया कि वो होता क्या है. सो अगर मुझे इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अ लिटिल राखी कि जब हम कहते हैं कि ज़ोडिएक, मुझे तो सब ज़ोडिएक साइंस ही पता है. आई हैव नो डीप नॉलेज. सो लाइक अ लेमैन आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हेन वी से ज़ोडिएक साइंस या फिर ज़ोडिएक, या मैं लियो हूँ या मेरी सिंह राशि है, इसकी तुला राशि है, उसका क्या मतलब है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड डज इट एक्चुअली हैज सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ, ऑन आवर कर्मा, ऑन आवर पर्सनैलिटी, या इट इज जस्ट अ हाइप? Oh God, typical Meenakshi. Huh? So I'm glad that we are talking, and it is such a nice thing to be meeting. बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद मिलके, and the fact that our respective journeys took us to where we are today. तो coming back to zodiac, because obviously पढ़ा, अपना खुद का inclination भी था. So क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे questions एक साथ आ गए. सॉरी. नहीं, आई एम हैप्पी दैट यू आर सो इंक्विजिटिव और इतना कुछ तुम जानना चाहते हो. सो व्हाट विल स्टार्ट विद इज कि हम एक ज़ोडिएक की बात करेंगे कि एग्जैक्टली ज़ोडिएक है का. ऑब्वियसली जस्ट लाइक देयर इज अ काउंटिंग, जस्ट लाइक देयर इज एन अल्फाबेट A to Z है, तो एक वो क्रमांश है, मतलब वो उसी क्रम से चलता है, राइट? तो इसी तरीके से ज़ोडिएक को भी फ्रॉम 1 to 12, एरीज टू पाइसेस, है ना, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता. तो इसको हम बोलते हैं कालपुरुष कुंडली एज वेल, है ना. वाई कालपुरुष? बिकॉज उसको माना गया है कि एक जो पुरुष होगा उसकी जो कुंडली होगी, उसको जो मैनिफेस्टेशंस होंगी हर एक भाव के, फ्रॉम द टाइम दैट नेटिव इज बॉर्न, तब से लेकर के जब तक कि वो अपनी यात्रा कंप्लीट करेगा, वो फिक्स्ड है. उसको हम भचक्र बोलते हैं, उसके सिग्निफिकेंस हैं, उसके रूलिंग प्लैनेट्स हैं, ठीक है. तो आई थिंक टू गिव इट मोर शेप, लेट्स स्टार्ट विद एरीज टू पाइसेस, पर इसको हम ऐसे मान के चलेंगे कि हम कालपुरुष कुंडली कह रहे हैं, ठीक है. सो दिस होल गेम ऑफ ज़ोडिएक इज 12 राशि है जी, 9 ग्रह हैं जी. लॉर्डशिप जो दी गई है राशियों की, जैसे एक घर होता है तो उसका एक मालिक होता है, यू नो, देयर इज अ लैंडलॉर्ड, राइट? तो वो सिर्फ 7 ग्रहों को दी गई. क्यों? क्योंकि 9 ग्रह में 2 ग्रह तो छाया ग्रह माने गए, राहु केतु, है ना. सो फ्रॉम सूर्य टू शुक्र, शनि, वहां तक सारे ग्रह जो हैं ये 7 प्लैनेट्स हैं, 7 डेज, राइट? राहु केतु को कोई दिन नहीं दिया गया इन अ वीक. सो वी सी दैट रेलेवेंस फ्रॉम अ कैलेंडर एज वेल, करेक्ट, कि वो कैसे हो रहा है. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई 12 ही हिस्सों में क्यों बांटा गया, है ना, और भी हो सकते थे. But then I think the way to look at it in a very, so that we keep it simple for our audience and everybody, is that 12 महीने, 12 राशि, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है. I know that Earth's orbit is not circle, but then like we know, sum of all polygons is 360 degrees. Correct. No matter उसमें कितने sections कर दो, उसका sum 360 डिग्री ही आएगा. If we look at our calendar, 365 दिन में अर्थ का एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है, 1 ईयर डिवाइडेड बाय 12, 30, 31, 30.5 ऐसे ही डिवाइड होते हैं डेज. ऐसे ही ज़ोडिएक डिवाइड होता है
राइट। द स्काई ब्रह्मांड में है ना, ये तो ब्रह्मांड में है, वो डिवाइड होता है 12 से, 12 राशियां, 360 डिवाइडेड बाय 12, दैट मींस 30 डिग्री मिले। सो इट रेजोनेट्स वेरी क्लोजली टू आवर कैलेंडर। सो दिस इज योर डे टू डे लाइफ। आपका जीवन जो है, जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, लाइक आई ऑफन से दैट लाइफ इज एन एक्सपीरियंस एट अ सर्टेन टाइम इन अ सर्टेन स्पेस। करेक्ट। किसी जगह पे होगा वो, है ना? करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड लेट्स स्टार्ट विद एरीज, पहला भाव। पहला भाव जो बोला गया, या एरीज, है ना? When I say, I'm sorry to interrupt, पर when I say भाव, तो भाव का मतलब क्या? भाव का मतलब हाउस। भाव मीन्स लग्न। भाव हम इसलिए बोलते हैं, लग्न एक स्पेस हो गई। ओके। यहाँ पे आई ऑलवेज से, एंड दिस कम्स अप वेरी ऑफन इन माय डिस्कशंस, कि सोल को एक फिजिकल बॉडी चाहिए रहने के लिए, जैसे Correct. हमें घर चाहिए होता है रहने के लिए, राइट? तो भाव वो हुआ, दैट मीन्स लग्न है तो लग्न का भाव है। फर्स्ट हाउस विल कैरी द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट हाउस। भाव है, उस भाव में क्या क्या आता है? उस भाव में आपकी बॉडी आती है, दैट इज योर हेड, दैट इज योर थिंकिंग, योर मेंटालिटी। आपकी इंटेलिजेंस किस दिशा में काम कर रही है, आप बने किस मिट्टी के हो, दैट इज भाव लग्न का, है ना? लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। 3 फोकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, ज्योतिष में। एक हो गया लग्न। लग्न is the east direction. Now, owing to Earth's motion, everything will rise in the east. Correct. And it will set in the west. ठीक है। अब उसमें नक्षत्र हैं, planets हैं, zodiac है, क्योंकि वो तो division है। वो division will rise in the east and set in the west. We are almost facing east direction. That's why I'm saying this. तो होता क्या है कि जो भी राशि जिस टाइम पे आप born हुए, whatever टाइम, रात में हुआ, दिन में हुआ, किसी जगह पे हुआ, इंडिया में बॉर्न हुए, यूएस में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, तो उस हिसाब से आपको लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स मिलते हैं। दीज आर योर पर्सनल जियो कोऑर्डिनेट्स। ओके, राइट? योर डेट ऑफ बर्थ, योर टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर योर कोऑर्डिनेट्स, जहां से ये पता चलता है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या डेस्टिनी लिखी है। Oh, okay. Right, when we just plug in, we put in all these details, and there's a software that comes up. Oh, These so days your it's current software. location decides your destiny Your destiny at the time of birth. at the time Oh, of wow. birth, right? That's what it does. तो वहां पे इस डायरेक्शन में जो भी राशि हुई, जो भी ग्रह की जो प्लेसमेंट हुई, वो डिसाइड करता है आपका डेस्टिनी। लग्न, फिजिकल बॉडी। फिर हम देखते हैं सन साइन एंड मून साइन। ये क्या हुए? ये 3 फोकल पॉइंट हुए ना। लेट्स कंपेयर इट टू आवर साइंटिफिकली, लेट्स कंपेयर ये क्या है। लग्न क्वेश्चन है मुझे। यू सेड सन साइन एंड मून साइन। सो हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वी बिलीव इन हम मून साइन, मतलब मेरी जो राशि है, या आपका र से नाम निकला, क से निकला, जो भी, दैट इज मून साइन, राइट? एंड सन साइन आई थिंक इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। नहीं, मतलब सन साइन आप ये कह सकते हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो सन को बीच में रख के तब करते हैं। दे प्लेस द सन इन द सेंटर, एंड देन देयर इज अ एरीज एंड टॉरस एंड जेमिनी एंड लाइकवाइज द एंटायर कॉल इट अ सन साइंस, क्योंकि वो सन को बीच में रखते हैं। वैदिक सिस्टम में हम नेटिव को बीच में रखते हैं। ओके, द नेटिव हु इज बोर्न, जीवा, जीव हो गया ना, उसको बीच में रखना है। वो जीव है का अर्थ पे। सो इन अ वे वी प्लेस द अर्थ इन सेंटर एंड देन सी, क्योंकि भाई हमारा जो विजन है वो तो यहीं से है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि भाई चंद्रमा ही क्यों? व्हाई चंद्रमा? आई विल कम टू दैट। सो एक फोकल पॉइंट आपका लग्न हो गया, किस मिट्टी के बने हो, आपकी देह। दूसरा हो गया सन सोल कारक है, आत्मा कारक है। तो आपको एक आत्मा मिली है, उसका एक डिजायर है इस लाइफ टाइम में टू फुलफिल। वो आत्मा है, दैट इज योर टारगेट कि ये मेरे को करना है, ये मेरा डिजायर है। देन कम्स द मून। मून साइन क्या है? मून साइन जहां पे भी जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है एट द टाइम यू आर बोर्न, दैट मीन्स जिस टाइम पे आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड कटी मदर्स वूम से और आपकी फर्स्ट इंडिविजुअल ब्रेथ हुई, उस नक्षत्र में जहां चंद्रमा होता है उस टाइम पे, वही टाइम तो लेते हैं। करेक्ट, दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट टाइम, एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। वहां से आपकी इंडिविजुअल ब्रेथ हैज स्टार्टेड। यहाँ से अब तुम्हें मिल गई टाइमलाइन। ठीक है, अब ये टाइमलाइन है, ये तुम्हारी आइटनरी बन चुकी है जी। यहाँ से इस टाइम पैदा हुए हो, यहाँ तक जियोगे, ये तुम्हारा ऐसा रास्ता है। ये है आपकी कुंडली, दैट इज योर गूगल मैप। सो दैट इज योर मून साइन। अब हम कहते हैं कि भाई तुमने पूछा कि वैदिक सिस्टम में हम नाम देते हैं, भाई नाम की राशि देखी जाती है। सो अगर आपका नाम उस नक्षत्र से लिया है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट गिव यू द नेम एज पर योर राशि, बट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके नक्षत्र का जब तुम्हें नाम मिलता है तो ये आपको पहला मंत्र मिल गया, राइट?
हम क्या बोलते हैं भाई, मंत्र सिद्धि करो, मंत्र पढ़ लो, हनुमान चालीसा कर लो, गायत्री मंत्र कर लो. What are these? These are vibrations. So that means when there is a vibration given to you, Meenakshi is a name given to Meenakshi. The moment someone calls Meenakshi, Meenakshi एकदम respond करती है, yes, what happened? That's you. ये आपका मंत्र है. That's why हमारे यहाँ मंत्रों की इतना वैल्यू है. So sun, moon and लग्न. अभी हमने कंप्लीट करा लग्न. So let's pause for any questions you might have and then we'll move ahead. So राखी, आपने जैसे मैं हमको बताया कि this is a vibration given to me. My name is like a sacred mantra for me, or a vibration given to me by my family or by a pandit, purohit, whosoever. So आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है, सबका है. तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कई लोगों के when they say what is your good name, तो गुड नेम मीन्स कि यू हैव अ निकनेम ऑल्सो, कि किसी का नाम रख दिया गुब्बू रख दिया, किसी का बाबू रख दिया, किसी का कालू रख दिया. एंड देन बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि आप नाम नहीं बिगाड़ो किसी का. सो डज दिस नाम जो हमारा है, डज दैट ऑल्सो हैव सम सिग्निफिकेंस और सम इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ और पर्सनैलिटीज, और हाउ डज इट वर्क? इनफैक्ट इट सर्टनली डज, क्योंकि जो आपको नाम मिल गया, देखो आइडली तो जो नाम आपके ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया जी, that is the one that will give you more influence. क्योंकि जो इंक में आ जाता है ना, वो शनि है. काली इंक में आ गया ना, स्याही में, नीली काली इंक में, वो शनि है. तो that definitely gives you influence because you are responding to that. You recognize yourself with that. और आपके नाम का पूरा असर होता है, जो नाम आपको मिलता है उसका पूरा असर आप पे दिखता है. नेम से पता चल जाता है कि आपकी क्या पर्सनालिटी होगी, आपको कौन से प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो हमारे जो बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई इनका नाम मत बिगाड़ो, नाम सोच समझ के दो, प्यार से जो नाम बोल देते हैं, that is all right. Those are different names, but उसमें भी obviously कालू, मोटू, छोटू, we don't want to correct, you know, because a lot of times these things they put an impression on your soul. तुम्हें जो कालू है उसे लगेगा यार मेरे को काला ही बोलते रहते हैं. May not be or not be, but so I think this also plays at a psychic pain as well. So I would say that yes, names का पूरा influence होता है, नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए. Nicknames is okay, but then वो भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए. In my experience, Okay. now that we are talking, बहुत सारे लोग है ना, वो nickname दे देते हैं सनी. correct, ठीक है, सनी. it's a very common name in India. Common name, सनी. एंड विद माई एक्सपीरियंस, और जो मैंने देखा है जिनका निकनेम सनी आया है, उनके लाइफ में हार्डशिप होता है. यू नो व्हाई? Why? सनी राइम्स विद शनि. Oh. और प्लस स, श, ये जो नेम्स हैं ये तो शनि के हुए ना. तो जिनका नेम ऐसे होगा या श से होगा, जनरली इवन इफ दे आर नॉट मून साइन, सैटर्न या कुछ इस तरह का उनका नहीं है, शनि का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, स्टिल दे विल सी कि यार थोड़ा हार्डशिप होता है, स्ट्रगल होता है, क्रिटिकल होते हैं. यू नो, सो इट डज मेक्स अ डिफरेंस. आपको क्या नाम मिल रहा है, योर नेम विल क्लियरली हैव इन्फ्लुएंस. जैसे जिन नेम्स में कंप्लीट मात्राएं नहीं आ रही हैं, है ना, 2 syllable नेम है, 3 syllable नेम है, इनका अलग अलग आता है. निहारिका, हाँ, मीनाक्षी, अक्षी, कटा है, छोटी की मात्रा लगे तो उसमें केतु का इन्फ्लुएंस आता है. डबल एज, डबल ईज, ये वो जो डबल लगा देते हैं, सो वेरेवर देयर इज एन एक्सपेंस आप उसे बढ़ा देते हो. स्पेलिंग में भी तो वो राहु होता है. फॉर एग्जाम्पल राखी लिख रहे हो, RAKH है, राखी, 2 syllable है, आ ई, कंप्लीट मात्रा, ठीक है, तुला राशि बनती है, र से है. एंड देन इसमें स्पेलिंग में मैं लिख दूं RAAKHEE, ये आ गया, मैंने राहु ऐड कर दिया अपने नाम में. So these things make a lot of difference. But then I think this is a whole different topic to talk about. हाँ, so it does work. So लग्न आपका first house हुआ east direction in the zodiac sign. Coming to what we were discussing. And then इसके बाद में तो एक आपके जैसे वो पिक्चर आती है तो then you know there'll be planets in certain positions. So like I said, लग्न का कारक हर zodiac को from Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, then Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. इन पूरी राशियों में एक प्लैनेट को 2 राशि दी गई है. सिर्फ दैट मीन्स एरीज एंड स्कॉर्पियो इज मार्स. Okay. Taurus and Libra is Venus. Gemini and Virgo is Mercury. Cancer is Moon, single rashi. Leo, Sun, single rashi. Then, of course, Sagittarius, Pisces, Jupiter. Capricorn and Aquarius, Shani,
राहु केतु को कोई लॉर्डशिप नहीं दी गई. They will adopt the significance of the houses and rashis where they're placed, और जिन planets के साथ वो है वो उनकी क्वालिटी अडॉप्ट कर लेते हैं. सो जब लग्न के बाद क्या होता है, लग्न में अब क्या हुआ है कि नाउ यू आर बॉर्न, राइट. मंगल है, मंगल कारक है आपको. मंगल ने, एंड वाई वी से मंगल, बिकॉज मंगल ने ही आपको एक फैमिली दी, मंगल ने आपको फिजिकल बॉडी दी. कहते हैं ना मेरा वंश आगे बढ़ेगा, करेक्ट, खून आगे बढ़ेगा. सो मंगल का जो एक और सिग्निफिकेंस इज दैट इट रूल्स द ब्लड एंड मसल्स इन योर बॉडी. आपका courage, your strength, this is all Mars. Okay. Your ability to do things, your motor skills is Mars. हाथ पाँव चलाना, limbs चला पाना, hobbies. So people who are in sports and they are in forces या doctors होते हैं, इनका मंगल बहुत अच्छा होता है. So this is लग्न. Now let's come to the other houses, है ना. इसके बाद में let's move to second house. अब तो baby born हो गया. Okay. ठीक है. Now the baby is born. Now it needs a family, resources. उसे फैमिली चाहिए. इस तब आता है सेकंड हाउस टॉरस का हो गया, है ना. सेकंड हाउस टॉरस है. सेकंड हाउस जैसे जो फर्स्ट हाउस है वो तो पूरी बॉडी, माइंड, योर हेड इज फर्स्ट हाउस. देन आता है सेकंड हाउस. सेकंड हाउस हो गया व्हाट आर यू गोइंग टू ईट. आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, बोलोगे कैसा, किस फैमिली में जा रहे हो, क्या रिसोर्सेज हैं आपके. दैट इज टॉरस. सो इफ आई हैव टू से पीपल हु आर टॉरस, फूडी, करेक्ट, है ना. I know a lot of Taurans who are ये फूडी होते हैं. They like food. They are fond and of comfort. क्योंकि उन्हें that's what they are here for. उन्हें वो अच्छा लगता है ना. Then comes ये Taurus हो गया. Then let's move to, because quickly let's also, if you have questions please ask. I'll keep asking. Yes, please. हाँ. तो इसके बाद में हम आते हैं Gemini पे. Now the baby is eating. उसको एक family मिल गया. Money, savings, everything. Second house, Taurus. Let's come to third house. अब third house क्या है? Now the baby is able to eat food. Family है, is being taken care of. अब Gemini में आके उसकी मोटर स्किल्स बढ़ने लगी है, हाथ पाँव चलाने लगा है. एंड देन इसीलिए हम यहाँ से देखते हैं आपके लिम्स. Then you know how to communicate, how you articulate, your written communication, your siblings, your neighborhood. ये पूरा third house आता है Gemini. So और Gemini में क्या होता है ना, this is also the entertainment. तुमने काफी सुना होगा, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से यार जेमिनी होते हैं ना dual faced, dual personality. It's not dual personality. These are the people who are very charming and very comfortably they can play different roles. Why? Because this is a house of entertainment, hobbies. मैं पढ़ भी लेता हूँ. So when we say dual, it is not the dual face or deceive or something. It is like they can do multiple things, multitasking. Yeah, they are the best people to multitask. They'll do it. और ब्यूटिफुली दे डू इट. वेरी नाइस. एंड क्योंकि थर्ड हाउस है ना, देखो जब क्या होता है ना, आप बोर हो रहे होते हो, कुछ करते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, यू परसू अ हॉबी, है ना. आप वो हॉबी परसू करते हो, आप वो करने लगते हो. सो दैट बिकम्स एंटरटेनमेंट. आपके फ्रेंड्स, थर्ड हाउस. सो जो जेमिनी होते हैं, दे आर वेरी गुड. दे आर नेचुरल कम्युनिकेटर्स, बॉर्न कम्युनिकेटर्स. दे नो हाउ टू स्ट्राइक कन्वर्सेशंस. दे विल हैव गुड फ्रेंड सर्कल, है ना. तो वो ये चीज होती है. व्हाई? बिकॉज दिस इज थर्ड हाउस. थर्ड हाउस आपका नेबरहुड, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, योर मोटर स्किल्स, कि आप कर क्या रहे हो. नाउ दैट यू आर गेटिंग दैट एनर्जी दैट यू आर ईटिंग, उसके बाद आप कर क्या रहे हो. That is third house. Okay. So every house has a lot of significance in your life. Yeah. I had no idea. हमें तो इतना ही पता है कि लियो, सन राशि, that's it. So depending on what time you're born, तुमने ये भी सुना होगा ना, अरे उसका लग्न टॉरस था, उसका लग्न जेमिनी था. That means at the time you were born, instead of Aries, there was Taurus rising in the horizon at the time you were born, right? So this keeps changing. The fixed, जो तुमने पूछा fixed zodiac, the houses will remain fixed, but the zodiac wheel can spin depending on what time you're born. Okay. After the third house, let's move to the fourth house. Now that the child has, he has motor skills, अपनी hobbies हैं, सब कुछ कर रहा है, तो अब जो बच्चा है, the fourth house, the house of comfort, मेरे को सुकून कहाँ मिलता है? Cancer. Do you know why Cancer को माँ से relate करा गया? नहीं. Because Cancer का ruling lord moon है. Moon is mother. Moon is mother. Correct. हम चंदा को चंदा मामा भी बोलते हैं. मामा is like it's twice as mother. है ना. मामा का बहुत significance माना गया है हमारे यहाँ. So कैंसर को चंद्रमा रूल करता है. मून इज योर मदर, फोर्थ हाउस. यहाँ पे माँ के पास सुकून है. That's why हमें कुछ भी हो जाए, पेन हो, तो सबसे पहले माँ याद आती है. कितना ही आपका मन मुटाव हो, कुछ ही हो, आपको माँ जरूर याद आएगी. सो फोर्थ हाउस में हम आपका कंफर्ट देखते हैं.
Even the things that give you comfort, like what? Ghar, fourth house. Your vehicles. Vehicles भी तो comfort है ना, कि आपको चल के नहीं जाना है, and you can simply just ride a bike or a vehicle and you're going wherever you're going. Comfort. Fourth house. आप किस तरह का घर बनाएंगे, कौन सी राशि वहां आके बैठ गई, फोर्थ हाउस will tell a lot about it. कौन से प्लैनेट्स वहां बैठे हैं, that will tell a lot about it. Okay. फोर्थ हाउस को का सिग्निफिकेंस चंद्रमा को दिया गया है ना, बिकॉज दैट इज द हाउस ऑफ मून, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि जीव कारक है तो बृहस्पति का भी इसमें रोल बनता है. ठीक है. देन लेट्स कम टू फिफ्थ हाउस, साइन ऑफ लियो. लियो. अच्छा, लियो इज सूर्य. फिफ्थ हाउस. सूर्य. फिफ्थ हाउस सूर्य. चंद्रमा के बाद सूर्य, माँ, बाप. सूर्य इज पिता. सूर्य इस पिता. ठीक है. अब सन साइन लियो. लियो क्या है, ये पैलेस है. Like fourth house Cancer is the palace of the queen, the Leo is the palace of the king. अब ये सूर्य का घर है. Now फिफ्थ हाउस में क्या है, अब जो राजा होता है ना उसके पास विजन होता है कि मुझे क्या करना है. When I'm getting up, I know what I am to do. I'm a strategist. I know what I have to do. Getting up next day या in the following coming years. तो फिफ्थ हाउस से हम आपकी एजुकेशन, your learnings, your vision, what you want to do in your life, वो आपके संतान पांचवें भाव से देखी जाती है. पास्ट लाइफ के जो कहते हैं ना, आप क्या पुण्य लेके आए हो, लाइक एस्ट्रोलॉजी बिलीव्स इन रीइंकार्नेशन. करेक्ट. तो आप पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हो वो भी फिफ्थ हाउस बताता है. अच्छा, हमको पास्ट लाइफ का भी पता फिफ्थ हाउस से पुण्य का पता चलता है कि आपके व्हाट गुड डीड्स यू हैव डन एंड दे विल फॉलो यू थ्रू. यस. और इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज फिफ्थ हाउस लॉर्ड जहां भी आके बैठेगा ना, यू नो, दैट विल शो कि आपके जो पुण्य है आप कहाँ एग्जॉस्ट करोगे. ओके. यू नो, वेयर इज इट गोइंग, ये बात आती है. देन आफ्टर फिफ्थ हाउस कम्स द सिक्स्थ हाउस. नाउ दैट यू आर लर्न इट, पढ़ाई लिखाई कर लिया, विजन भी है क्या करना है. What do you think sixth house would do? Virgo. It will give you a direction to make you do things. Probably. Your daily routines. Your daily routines. They'll make you do whatever you have to do on a daily basis types. That is Virgo. Sixth house. Sixth house जो कन्या राशि होते हैं उसका साइन देखा है, एक लड़की है. Correct. With lantern and corn. Correct. It means that these are the people who have knack for criticality. उनको डिटेल्स में फ्लॉ निकाल लेंगे कि ये गलत हो सकता है. Okay. कन्या राशि. Why? Because sixth house is the natural house of risks in your life. आपके natural risk क्या है? Bad health, enmity, debts, आपके ऊपर जो कर्जे हुए, financial तो होते ही हैं, financial कर्जे भी हम यहाँ से देखते हैं, but even the karmic debt that you carry. Correct. Right? It also comes from here. So I feel that this is a very important house. This talks about your daily routines. It talks about आपके लाइफ में क्या रिस्क रहेंगे, आप उन्हें कितना अच्छा हैंडल कर पाएंगे. दैट इज सिक्स्थ हाउस. इसका जेमिनी और सिक्स्थ हाउस, दैट मीन्स द प्लेस वेयर यू आर हैविंग नेबरहुड, फ्रेंड्स एंड कम्युनिकेशन. उसी प्लैनेट को, बुध को, सिक्स्थ हाउस भी दिया गया, कन्या, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ रिस्क. दैट मीन्स बोलोगे, किसी को कुछ बुरा लग सकता है, तो देयर इज रिस्क एज वेल. राइट. दैट इज ऑल्सो कमिंग टू यू. सो दिस इज सिक्स्थ हाउस. Okay. Now that you're ready with the sixth house, now you know how to deal with your risks in life. Now you're ready to get married. इसलिए सातवें भाव को स्पाउस से माना गया. लिब्रा, तुला राशि, यहाँ पे आप बैलेंस स्ट्राइक करना सीख जाते हो. So seventh house है ना, ये बिल्कुल opposite है to first house. So that means if I am first house, you are my seventh house. Right opposite me. Correct. So that's why your partner is the biggest opposition. Right in front of you. सातवें भाव से आपको constantly ये बताता रहेगा. This person will come in your life to find you, flaws. Yeah, flaws भी आता ही है. But then this person has come to your life to teach you lessons, to give you a direction. भाई तुम्हारा कर्म तो बंधा हुआ है ना. In all the relationship, we often believe that spouse का जो relation होता है वो most karmic होता है. But I also believe कि संतान का भी karmic होता है. Spouse तो फिर not that I'm encouraging this, but we've seen that sometimes things don't go well in a marriage, and then people part ways, and then they also find other partners. Right. संतान के साथ ही नहीं होता.
I consider every relation that comes to you, it is blessing, and karmic is not just negative. It means that ये आपके past life से आपको कुछ प्रारब्ध दिया गया है जो आप इस लाइफ टाइम में फुलफिल करोगे. तो ये 7th हाउस है. 7th हाउस में आपका पार्टनर देखा जाता है, योर बिजनेस रिलेशंस, योर पब्लिक इमेज, मतलब दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है वो सबसे अच्छा आपको पता है कौन बताता है? आपका स्पाउस. That's what happens, right? Your spouse is constant. अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? We also do that, right? Correct. And your partner would do this to you. There are things that we will agree and there are things that we will not agree. But reality is कि आपका जो partner होता है, that person is able to show the reflection of who you are in public eye. Because this person has come to your life with, I would say, encouragement to be with you, to show you direction, walk the path along with you. तो ये 7वां भाव बहुत इसलिए important माना गया. Likewise, Taurus एंड लिब्रा, इसको लॉर्डशिप दी गई वीनस की. सो दैट मीन्स रिसोर्सेज, है ना, आप क्या खाओगे, क्या कमा के लेके आ रहे हो, उसका लॉर्ड. और जो स्पाउस है इसका कारक शुक्र ही है, वीनस. स्पाउस के लिए करोगे, हाँ, परिवार के लिए करोगे. वीनस इज शुक्र एंड शुक्र इज योर पार्टनर एंड योर रिसोर्सेज एज वेल. एंड योर रिसोर्सेज, आप क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो? Luxuries, your presence of mind. That is Venus. Okay. Right? So Venus in men it also regulates semen because that's how आगे वंश बढ़ता है. Okay. Right? After Libra, so from first house, second house जैसे आपका घर बना, 7th house से जो second बनता है वो 8th house बनता है, Scorpio. इसीलिए हम उसे मांगल्य भाव बोलते हैं, because आपके पार्टनर का जो फैमिली है उसका जो घर है वो 8th हाउस, वो आपके कुंडली में जो आपका अष्टम है भाव है वो आपका ससुराल है. ओके, इट इज योर ससुराल. फ्रॉम देयर वी ऑल्सो, यहाँ से हम आपकी आयु का भी विचार करते हैं. दैट्स व्हाट्स योर लॉन्जेविटी. यू नो व्हाई? बिकॉज 8th हाउस, अब दिस इज समथिंग बिलो द अर्थ. जैसे प्लांट है ना, आपको ऊपर तो दिखता है कि अच्छा ये हो रहा है, सूख रहा है, ये क्यों सूख रहा है? बिकॉज समथिंग अंडर द ग्राउंड इज हैपनिंग. कुछ तो हो रहा है ना जो आपको दिख नहीं रहा. वो 8th हाउस है. सडनली, सडननेस, अचानक जो होता है वो 8th हाउस से होता है. ओके. अष्टम, दिस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंसेस एज वेल. ऑकल्ट साइंसेस एज occult sciences like astrology, healing professions, and research, and people who are into mining, and then people who also take profession of, say, ये जो fossil study करते हैं, oil, ore, जो धरती के नीचे है, something that जो प्रत्यक्ष आंखों को नहीं दिखता, but you have to find it. Okay. ठीक है. ये आपका अष्टम भाव हुआ. यहाँ से आपका इनहेरिटेंस भी देखते हैं कि आपको सेकंड हाउस तो आपको वो बाय बर्थ जो मिल गया, रिसोर्सेस, वेल्थ, और जो खुद कमा के जोड़ते हो वो भी वेल्थ. सेकंड हाउस. 8th हाउस जो पेरेंट्स ने दिया, इनहेरिटेंस. पार्ट स्पाउस था, स्पाउस को इनहेरिटेंस मिल गया. अगेन इनहेरिटेंस, इनडायरेक्ट, इट्स कमिंग टू दैट फैमिली, राइट, टू योर फैमिली. करेक्ट. देन वहां से जो नेक्स्ट हाउस है वो है धनु, सजिटेरियस और 9th हाउस. एक ही बात है, एक ही भाव है, 9वां भाव. यहाँ से हम आपका भाग्य देखते हैं. अब आपके पास इन लॉज है, आपका परिवार भी है, स्पाउस भी है. अब आपका भाग्य है, संतान भी आ गई 5th हाउस से. अब आपका भाग्य ऑपरेट करेगा. अब आपके भाग्य से आपको क्या मिलता है? 9th हाउस. क्योंकि भाग्य जो है ये भगवान की ब्लेसिंग होती है, गुरुओं की ब्लेसिंग. 9th हाउस, पिता 9th हाउस, क्योंकि यहाँ से आपको वो मिलता है जो समथिंग दैट इज कमिंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. भाग्य क्या है? ब्लेसिंग ही तो है. ब्लेसिंग ही है. नहीं है तो फिर देयर आर पीपल हु यू नो फॉल एट द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी एट मल्टीपल ओकेजन्स. इट हैपेंस, राइट. भाग्य के साथ अब भाग्य भी है ना, अच्छा भाग्य जैसा भी, बट देन यू हैव, कहते हैं ना, जब स्पाउस आते हैं तो उसको भाग्य लक्ष्मी भी बोलते हैं ना. इसलिए तो बोलते हैं कि स्पाउस आया और लाइफ चेंज हो गई. लाइफ चेंज हो गई, है ना. कि ये लड़कों के लिए बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है, आने के बाद एकदम से समृद्धि आ गई. समृद्धि, या आपका बिल्कुल जो था बचा हुआ वो खत्म हो गया. तो इस लड़की के पांव अच्छे हैं, इसके खराब है, तो दैट मींस दे आर रेफरिंग टू देयर बेसिक कुंडली. And how मतलब lucky actually होता है, लक होता है. What I believe, मीनाक्षी, कि हम लोगों के उसमें ना इनिशियली हमारे कल्चर में कुंडली, लग्न, ये सब देखते थे, मतलब गुण भी मिलाते थे. हालांकि फ्रॉम मैच मेकिंग पर्सपेक्टिव मेरे को लगता है कि वो अब थोड़ा ऑब्सलीट हो गया, क्योंकि पुराने टाइम के हिसाब से था. बट दिस वाज बीइंग डन एंड फॉलोड इन अ वे so that it is for a better good to the family, to the
यू नो कि किस फैमिली में कौन सा बच्चा आया है, नया फैमिली मेंबर आया है या कोई चला गया है, वो किन, आप ये देखो सिर्फ जीवन में नहीं, इवन मरने में होता है। हम ये देखते हैं भी पंचक में तो नहीं गए, किस तिथि में गए, पूरा उसके रिचुअल होते हैं। हमारे यहाँ षोडश संस्कार होते हैं, राइट? Shodash means 16. So there are 16 sacraments that we believe we perform. My Nani used to say, when somebody goes in Ekadashi, it's the best time to go. Right. So does that make sense? It does. क्योंकि किसी तिथि में आए, वहां से आपको दशा मिली, चंद्रमा का नक्षत्र, कहीं पे तो जाके एंड करोगे, कब गए? What was that नक्षत्र, वो तिथि क्या थी? हमारे यहाँ उसी तिथि पे तो श्राद्ध करते हैं, वही तो तिथि है ना? So nevertheless, so coming back, जो 9th house है वो आपके blessings हैं. This is where it is coming from. And 9th house से आपको आपके पिता कैसे रहे, उनका साथ कैसा रहा, क्योंकि जो पहला गुरु होता है ना, वो पिता होता है, राइट? तो गुरु आपको कितने अच्छे मिलेंगे, आपको गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो 9th house डिसाइड करता है. इसीलिए गुरु which is Sagittarius and Pisces mean मोक्ष, इसको गुरु से रिलेट करा गया. इसके जो रूलिंग लॉर्ड है वो देव गुरु बृहस्पति है. यू नो देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज देव गुरु बृहस्पति को विजडम का भी कारक माना गया है, जीव कारक माना गया. लाइफ हैपेंस, बीज जो होता है, जो बीज है वो गुरु है. वो जो बीज बोया जाता है वही तो आगे पनपता है ना. करेक्ट. तो वो होता है. देन आफ्टर 9th हाउस कम्स द 10th हाउस, और जहाँ से आई थिंक इन मॉडर्न लाइफ तो हम इसको बहुत ही ज्यादा देखते हैं, प्रोफेशन. 10th हाउस, व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्रोफेशन, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, वो प्रोफेशन से मेरे को गेन्स क्या होंगे. सो 10वें भाव से 10वां और 11वां भाव इसको शनि को दिया गया. व्हाई? बिकॉज सैटर्न इज द हार्ड टास्क मास्टर. करेक्ट है ना? ये डिसाइड करता है कि आप कर्म करोगे, कैसा कर्म करोगे, कितनी हार्डशिप आएगी, और वो हार्डशिप फेस करने के बाद आपको क्या गेन्स मिलेंगे. एक्वेरियस 11th हाउस, एक्सप्लोरेशंस, योर सोशल सर्कल. तो जितनी भी हार्डशिप्स हमारी लाइफ में, हमारी कुंडली में हम देखते हैं, तो वो हम शनि को मद्देनजर रख के देखते हैं, बिकॉज जहाँ शनि प्लेस्ड है वहाँ आपकी हार्डशिप्स प्लेस्ड है, एंड प्लस गेन्स भी. आई थिंक जब प्लेस्ड है वहाँ पे तो फिर भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है. वहाँ नेचुरली आपको कुछ वो मिलता है कि ये मेरा यू नो कुछ वो उसकी वृद्धि करते हैं. जहाँ शनि होता है उसकी वृद्धि करते हैं, उसको अच्छा करते हैं. पर जहाँ देखेंगे वेयर इट इज लुकिंग, उसको जहाँ बैठे हैं वहाँ अच्छा है, जहाँ नजर है वहाँ थोड़ा सा मुश्किल समय. करेक्ट. और गुरु का बिल्कुल ऑपोजिट है. गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ हार्डशिप है, और जहाँ देखेंगे वहाँ ब्लेसिंग है. और जहाँ पे भी शनि और गुरु की दृष्टि मिल गई, वो ब्लेसिंग है. क्योंकि शनि को भी हम काल का एक रूप मानते हैं, इट इज ऑल्सो टाइम लाइन, और गुरु तो ब्लेसिंग है. तो जहाँ पे टाइम और ब्लेसिंग मिल गई वो आपको मिल जाता है. दैट आर योर गेन्स. Okay, coming back to 11th house. Interesting है ना? Yes. Coming back to 11th house. So 11th house Aquarius है. आपकी सैलरी, that means काम करने से जो आपके गेन्स हुए, आपकी रेप्यूटेशन, योर सोशल सर्कल, योर नेटवर्थ, वी से इन मॉडर्न डेज नेटवर्क ही तो नेटवर्थ है ना? So that is your network. Your elder sibling is also seen from the 11th house. Okay. 11th house and 3rd house in your body, these are your ankles, right and left side of the body. Okay. 3 that is Gemini, 2nd that is Taurus, ये आपका, and until 6th house ये आपकी right side of the body होती है. Okay. And 7 से like 8 until 12 this is your left side of the body. Okay. Yeah, so these are 2 different sides of your body. So आपके 11th house में आपका ये आ जाता है ankles, your limbs. Like I said, it is also your that limbs. is why somebody was telling me that मेरे को मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मतलब पत्री पढ़ के हम आपकी बॉडी की क्या फिजिकल कंडीशन है वो भी हम we can check that. Yes. Wow, that's amazing. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसका अलग ही है. सो अभी जैसे मैं ये 12 भाव आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि वो क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन योर लाइफ. दिस इज अ ह्यूमन लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ अंटिल द लिबरेशन. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग एज ऑफ नाउ. बट द सेम प्लैनेट्स, द सेम भाव विल कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन योर बॉडी. Right, like 4th house is your lungs. Oh, 5th house is your stomach. Stomach, intestine, 6th house and 5th house. Then your 7th house, navel belly के below का area. 8th house your genitals. 9th house your thighs. है ना? 10th house your knees, घुटने. कहते हैं ना घुटने जवाब देगा इतनी मेहनत करी. 10th house is weak. Capricorn. 10th house is Capricorn, knees.
क्योंकि आप जो दिन में जितना भी ड्यूटीज कर पाते हो, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर नीज, आई मीन दे आर सपोर्ट, योर लेग्स आर सपोर्टिंग यू, 10th हाउस। तभी जब कहते हैं ना शनि की 7.5 लगी या शनि की दशा लगी, पैरों में तकलीफ आती है, चोट आती है पैरों में। वाई लेग्स? बिकॉज सिग्निफिकेंस ही वही है, हार्डशिप ही वही है। एंड लेग्स इज नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी लेग्स, इट ऑल्सो मीन्स एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो मीन्स कि आपका फ्लो ऑफ इनकम बना रहे। यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ टाइम 7.5 होती है, पीपल थिंक मेरे को करनी नहीं जॉब, आई वांट टू, नहीं करनी मुझे जॉब। 7.5 होगी, वो जॉब छोड़ देंगे या कोई बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा एंड दे विल स्टार्ट विद देयर ओन बिजनेस। Obviously depending कि बाकी planetary blessings कैसी आ रही है, it depends a lot on that as well. So this is your 10th house, Capricorn and Aquarius 11th house, which is actually means you know your gains. So 11th house से हम space explorations देखते हैं। 11th house और 10th house को शनि and 11th house को शनि और राहु, इनको भी लॉर्डशिप दी गई है। You know why राहु? Because राहु doesn't like any limits, बाउंड्रीज नहीं चाहिए। तभी स्पेस एक्सप्लोरेशंस तब हुई जब राहु इज इन एक्वेरियस। ओके, होती हैं बहुत सारी यू नो डिस्कवरीज होती हैं, बिकॉज राहु गिव्स यू दैट एबिलिटी टू एक्सपैंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। तो जब कहते हैं राहु की दशा लगी है तो इट्स दशाओं से डरना नहीं है। नहीं, वी शुड बी जस्ट बी टेकिंग सम डायरेक्शन एंड utilizing them for your that planet is exerting certain kind of pressure on you, energy is operating, उसे कैसे harness करना है, how this is going to work on you, बात वो है। So हमेशा मतलब planet की ये दशा है, वो दशा है, all dasha is not bad, all dasha is trying to give you a direction in life probably, yeah, if you read it correctly. Yeah, it's just like seasons of life or maybe stages of life. आप बच्चे होते हो, infant, then you're a toddler, ये दशा है क्योंकि आप उस दशा में हो। देन यू कम टू एडोलेसेंस, वो आपकी दशा है, और उस दशा में एक तरीके का आपका बिहेवियर होगा, आप एक तरीके से मतलब देयर बी समथिंग दैट्स गोइंग ऑन यू, राइट? सो एवरी डेकेड इन अ वे द ह्यूमन बॉडी चेंजेस, राइट? ओके, कमिंग टू द लास्ट हाउस, पाइसेस। देवगुरु बृहस्पति का भाव है पाइसेस, वाटर एलिमेंट है इसका, जल तत्व दिया गया है इसको। And this is the ultimate house of liberation, मोक्ष। आप फाइनली कैसे आप लिबरेट होगे, हाउ विल यू गो? 12th हाउस, आपके खर्चे, एक्सपेंसेस का भाव माना गया है पाइसेस को। ओके, फर्स्ट हाउस में आपको एक टाइमलाइन मिलती है, कर्म दिया गया है, राइट? आप पूरी साइकिल कंप्लीट करते हो, और 12th हाउस में फाइनली यू कंप्लीट ऑल, यू एक्सपेंड ऑल योर कर्मास, 12th हाउस। सो जो अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम लाइफ होता है वो 12th हाउस है, वो पाइसेस है। ओके, तभी इसको बड़ा ड्रीमी लैंड, ये भगवान भरोसे चलते हैं। पाइसेस जो होते हैं ना, मून साइन, पाइसेस लग्न वाले, ये बड़े भगवान भरोसे होते हैं, बड़े ट्रस्टिंग पीपल। अरे हो जाएगा, कर लेंगे, भगवान देख रहा है, सब हो जाएगा। सो दे डोंट रियली बिलीव इन प्लानिंग टू मच बिकॉज दे नो देयर इज अ डिवाइन डायरेक्शन, और उसके साथ चल जाएगा पाइसेस। सो दिस इज वेयर यू अल्टीमेटली कंप्लीट योर जर्नी एंड दिस इज योर ज़ोडिएक। यही भचक्र है, और इसी में एट अ डिफरेंट टाइम, वट एवर टाइम यू बॉर्न, फर्स्ट हाउस में कोई भी ज़ोडिएक साइन राइज हो सकता है। आपका मून कहीं भी हो सकता है, आपका सन कहीं भी हो सकता है। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ सन साइन नहीं देख सकते, हम सिर्फ मून साइन नहीं देख सकते। आपके वैदिक सिस्टम में लग्न, चंद्रमा और सूर्य, सबसे ज्यादा लग्न, इफ यू हैव टू आस्क मी कि फाइनली कि देखूं तो क्या देखूं, भाई इतना कंफ्यूजिंग है। कुछ है, करेक्ट। सबसे पहले लग्न, देन योर मून साइन एंड देन सन साइन। तो कभी होता है ना, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट एज वेल, वी स्टार्ट वॉचिंग दीज पॉडकास्ट्स ऑन इंटरनेट अबाउट, एंड दे स्टार्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चन से ये आते हैं कि अरे आप जो बता रहे हो वो मून साइन से है या वो लग्न से है या सन साइन से है। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्ञानी है इस सब्जेक्ट में, वो आपको बोल देते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो चंद्र से बता रहा हूँ, आप वो देखो, या मैं जो बोल रही हूँ लग्न से बोल रही हूँ। बट लग्न और चंद्रमा में सिर्फ इतना फर्क है, लाइक आई सेड दैट लाइफ इज एन एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस एंड टाइम, राइट? आप एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे होते हो। लाइकवाइज जो स्पेस है वो आपकी बॉडी है, भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब भी स्पेस ही है, बॉडी, ठीक है? जो टाइमलाइन है वो महाकाल है ना, वो चंद्रमा है। सो चंद्रमा टाइमलाइन, लग्न बॉडी, और सूर्य वो आत्मा है जिसका एक डिजायर है कि मुझे करना है।
इसीलिए जिस भी भाव में सूर्य होगा ना, वहां पे आपको एक जद्दोजहद रहती है, एक डिफिकल्टी होती है। जहां सूर्य आ गया वहां आप ये मान के चलो दैट उस पर्टिकुलर हाउस में कुछ तो ऐसा होगा कि पूरी लाइफ आपको उसका रोना पड़ता है, दैट देयर इज अ ट्रबल देयर, दैट यू विल कॉन्स्टेंटली कीप वर्किंग एट इट, क्योंकि वो आत्मा वहां बैठी है, वो आत्मकारक है। जहाँ सूर्य होता है, कैन यू बी क्लोज टू सन? नो, you can't even look directly at the sun. look at, so that means जिस जगह सूर्य आ गया, due to the light and heat, due to the immense luminous Power. luminosity that it gives, it is that वो भाव जो है वो scorched हो जाता है। तो जहाँ सूर्य आ गया वहां पे एक डिजायर है टू फुलफिल दैट, बट एट द सेम टाइम उसी जगह पे ट्रबल भी है। So this is your existence as per Vedic astrology, and इसी को भजाकर बोलते हैं ये। सो लग्न चंद्रमा बहुत important है। Thank you so much, Rakhi. I'm glad you and me could make it here. देवभूमि में आके मेरा वो कहते हैं portal, you've opened a new and a very different portal in my brain. Plus we are in our hometown. Correct. This is our hometown. I love this place, and we had a lovely discussion. और क्या मतलब what all you've given me as a layman, I had no idea कि ये भी इतना बड़ा मतलब कहता है शास्त्र हमारे और हमारी एस्ट्रोलॉजी। I didn't know it's a complete science and it is a proper calculation of lot of things when people tell you आपके सामने ये होने वाला है या होगा। I never believed it in so much. I never believed so much. But talking to you, I feel that yes, it's correct. वो भी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती और जो हमें नहीं दिखती, लेकिन there is a world beyond what eyes can see. मीनाक्षी, और दिखती भी है। You know what? That's the beauty of the science. It connects the physical to metaphysical. Correct. है ना? You've connected a lot of dots for me A today. lot of dots. मुझे तो ये भी नहीं पता था लग्न, house, दशा, मतलब you've given me from a layman, I think I can say now कि I understand it a little bit. Yeah. And I would love to have more sessions like this with you. Super. I look forward to as well. Thank you, Meenakshi. It's been lovely talking to you. And you're my dear friend. Let's have a... Thank you. Thank you. Thank you for watching, and we'll come back again. Thanks.